कंपैरेटिव फीडिंग ट्रायल्स। तो जो कंपैरेटिव फीडिंग ट्रायल है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फीडिंग ट्रायल है, बहुत ही सिंपल होता है। इसमें दो या दो से ज़्यादा राशन को कंपेयर किया जाता है ऑन ईच अदर, को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है ऑन दिस बेसिस। एडिशनल रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं कि कितना फीड ईट खा रहा है वो कोई भी एक यूनिट। इससे क्या होता है, आप रिलेटिव अमाउंट ऑफ राशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट प्रोडक्ट बाय द यूज़ ऑफ कॉस्ट फिगर्स, द रिजल्ट में बी पुट ऑन अ मनी बेसिस। यानी कि अगर आपको ये पता है कि एक चिक मैच्योर होने के लिए 5 किलोग्राम का फीड खा लेता है और आपका जो फार्म है वो 1000 यूनिट्स का है, तो आप 1000 से उसको इंटू करके आप अपना एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना कॉस्ट लगेगा और कितनी मनी लगानी पड़ेगी। रिकॉर्ड्स फॉर ऑब्टेन टेल अस नथिंग एज टू वाई वन राशन प्रूव बेटर देन अदर। जो रिकॉर्ड होते हैं वो ये नहीं बताते कि किस कारण से एक राशन बेटर है अदर से। अनलेस द पुअर वॉज वन, क्या जो राशन अच्छा नहीं है वो अनपैलेटेबल है या फिर बहुत कम उसे खा रहे हैं। अनलेस इट इज कॉज्ड बाय एब्सोल्यूट हार्म, या तो फिर उसको खाने से हार्म हो रहा है। As the further steps of interest, more specific information, individual feed may be compared as a part of ration. जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो स्टेप ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि हमें और भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिले इसके बारे में। जैसे इंडिविजुअल फीड को अगर हम कंपेयर करेंगे, राशन का एक पार्ट है, जैसे राशन बहुत सारे उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, तो जो इंडिविजुअल फीड्स है उसको हम कंपेयर करेंगे पार्ट ऑफ वेयर इन द अदर इंग्रेडिएंट्स आर होल्ड कॉन्स्टेंट। और जिसका हमें पता लगाना है, जिस इंडिविजुअल फीड को हमें कंपेयर करना है, उसको छोड़कर बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स कांस्टेंट रहेंगे। अब एग्जांपल, सोयाबीन मील इज़ बेटर प्रोटीन देन ग्राउंडनट केक, क्योंकि 2 kg वेट के लिए आपको 4 kg ऑफ सोयाबीन देना पड़ता है। फीड कितना कंज्यूम हो रहा है 6 हफ्ते में? 4 kg। और 2 kg बॉडी वेट गेन हो रहा है 6 वीक में, और राशन 150 kg सोयाबीन मील। वहीं 150 kg ग्राउंडनट केक आप खिलाते हैं, 6 वीक में 4.4 kg कंज्यूम होगा, 1.8 उसका वेट गेन होगा 6 वीक में। ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि सोयाबीन डाइट इज़ मच बेटर देन द ग्राउंडनट ओल केक डाइट। बट ये हमें ये नहीं बताता है कि क्यों सोयाबीन मील बेटर है, और या तो उसमें बेटर क्वालिटी का प्रोटीन पाया जा रहा है या तो उसमें हायर अमाउंट ऑफ लाइसिन पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम पता नहीं लगा पाते हैं कंपैरिजन करके बस। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इन केस ऑफ 2 राशन देयर आर 2 राशन, टी टेस्ट इज यूज्ड वाइल इन केस ऑफ 3 और मोर राशन। तो टी टेस्ट का यूज़ किया जाता है जब 3 या उससे ज़्यादा राशन होते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट इज अप्लाइड टू एनालाइज द डाटा लाइक फीड कंज्यूम पर डे। और जो एनालिसिस होता है वेरिएंस टेस्ट का, उसमें हम क्या एनालाइज करते हैं कि फीड कंज्यूम कितना हो रहा है पर डे में, एवरेज डेली गेन कितना है, कंज्यूम फीड कंज्यूम पर केजी गेन के लिए कितना, दैट इज़ फीड एफिकेसी। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जब हम कोई भी राशन का टेस्ट करते हैं। तो हमें एनालिसिस करना होता है राशन का, और उस डाटा को एनालाइज करने के लिए जैसे हम क्या देखते हैं, उसमें फीड कितना कंज्यूम हो रहा है पर डे, एवरेज डेली गेन कितना हो रहा है, फीड कंज्यूम पर के जी